विशेषज्ञों की इस दावे के बाद प्रधानमंत्री के फंड के तहत यहां पर लखनऊ की कई अस्पतालों में बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स भेजे गए थे, लेकिन उसकी जांच की गई तो पता चला एक खुलासा हुआ है। और इस रिपोर्ट में देखिए कि पीजीआई की तरफ से क्या कुछ खुलासा इसमें किया गया। तीसरी लहर को लेकर सरकार की तरफ से तैयारियों को जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते साबित हो रहे हैं। जब से इस रिपोर्ट का खुलासा हुआ है तब से पीजीआई के डायरेक्टर समेत तमाम डॉक्टर इस पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पीजीआई की खुफिया रिपोर्ट लीक, क्वालिटी में फेल वेंटिलेटर, बच्चों के इलाज में नाकाम, कारगर नहीं है केंद्र के वेंटिलेटर, भेल के भेजे 40 वेंटिलेटर खराब, बलरामपुर आरएमएल और पीजीआई ने सप्लाई। पिछले 2 सालों में देश और दुनिया में कोरोना ने जिस क्रूरता से कहर बरपाया, शायद ही कोई बचा होगा जिसने किसी अपने को ना खोया। लेकिन इतना सब होने के बाद ना तो सिस्टम जागा और ना ही मेडिकल विभाग। दरअसल विशेषज्ञों ने बच्चों पर संक्रमण के ज्यादा खतरे की आशंका जताई है, लिहाजा कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अस्पताल और संस्थानों में तैयारियां चल रही हैं। सभी जगहों पर बच्चों के इलाज के लिए ठोस इंतजाम किए जा रहे हैं। अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पीएम केयर से प्रदेश की राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में वेंटिलेटर भी भेजे गए। पीजीआई में पीएम केयर से करीब 40 वेंटिलेटर भेजे गए। इन वेंटिलेटर्स को बच्चों के इलाज में इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई थी। शासन के निर्देश पर पीजीआई में वेंटिलेटर की गुणवत्ता परखने के लिए कमेटी बनी। विशेषज्ञों की कमेटी ने वेंटिलेटर की गुणवत्ता परखी और जब रिपोर्ट तैयार की गई तो केंद्र से आए वेंटिलेटर खराब, बच्चों में कारगर नहीं केंद्र से आए वेंटिलेटर, 10 किलो तक के बच्चों के इलाज में नाकाम वेंटिलेटर। पीजीआई की शासन को भेजी रिपोर्ट हुई लीक। रिपोर्ट लीक होने से पीजीआई में खलबली, भेल के भेजे 40 वेंटिलेटर की क्वालिटी खराब, पीजीआई में वेंटिलेटर क्वालिटी टेस्ट में हुए फेल। बलरामपुर आरएमएल पीजीआई में हुई थी सप्लाई। केंद्र सरकार द्वारा जो वेंटिलेटर भेजे गए थे यानी कि वो कहीं ना कहीं बच्चों पर नाकारगर जो है वो साबित हो रहे हैं। लेकिन बताया ही जा रहा है कि तीसरी लहर में जो सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है वो बच्चों को असर करने वाला है, जिसके चलते ये जो एनआईसीयू है या बच्चों की केयर यूनिट है उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पूरे मामले की गोपनीय रिपोर्ट लीक होने पर पीजीआई प्रशासन में खलबली मची हुई है। निदेशक से लेकर जांच करने वाली टीम रिपोर्ट लीक होने पर मंथन करते हुए मामले की लीपापोती में जुट गई है, जबकि रिपोर्ट में लिखा गया है कि आईसीयू में गंभीर मरीजों और स्टाफ को दिक्कत, कंप्रेसर से बेहिसाब साउंड निकलता है, अंग फेल हो चुके मरीजों का इलाज मुश्किल है, 10 महीनों तक के बच्चों को रखना खतरनाक। ऐसे में पीजीआई की इस रिपोर्ट ने खलबली मचाकर रख दी है कि 10 किलो वजन से जो कम के बच्चे हैं उनमें ये वेंटिलेटर कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। और साथ ही साथ जब से इस रिपोर्ट का खुलासा हुआ है तब से पीजीआई के डायरेक्टर समेत तमाम डॉक्टर इस पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, न ही मीडिया से बात करने के लिए कोई भी जो है वो आगे आ रहा है। जिस लहर के कहर से हर कोई खौफ खाए है, हर कोई सदमे में, तो उसकी तैयारी में ऐसी चूक हैरान करने वाली है, सभी को सकते में डाल देने वाली है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई सवाल भी उठते हैं। तीसरी लहर को लेकर ये कैसी तैयारी, सप्लाई से पहले क्यों चेक नहीं हुए मानक, सप्लाई वाली संस्था पर कार्रवाई कब होगी,
मामले को दबाने की कोशिश आखिर क्यों? नाकाम वेंटिलेटर से कैसे बनेगा काम? बच्चों में संक्रमण रोकने की घटिया तैयारी क्यों की? जाहिर है कि ऐसे में अब इस बात का खुलासा हो गया है कि भेल द्वारा जो ये वेंटिलेटर भेजे गए हैं ये 40 किलो से 10 किलो से कम के बच्चों के लिए कारगर नहीं है। ऐसी सूरत में आने वाले समय में अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए सरकार को कुछ अलग से इंतजाम करने पड़ेंगे और बच्चों की सेहत के लिए कुछ न कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।